एक बार दूर किसी जगह पर एक भूल भुलैया थी। इस भूल भुलैया में 4 क्रिएचर्स रहते थे। स्निफ एंड स्करी जो कि 2 चूहे थे, और हैम एंड हाउ जो कि 2 छोटे छोटे इंसान थे जिनकी हाइट चूहों जितनी ही थी। हर सुबह ये चारों लोग भूल भुलैया में चीज खोजने निकल जाते ताकि वो उसे खाकर अपना पेट भर सकें। स्निफ और स्करी का दिमाग बिल्कुल सिंपल था, इसलिए वो चीज को सिर्फ खाने के लिए खोजते थे। लेकिन हैम और हाव इंसान थे, उनका दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स था। उसमें बिलीव्स और इमोशंस ठूस ठूस कर भरे हुए थे, इसलिए वो चीज को सिर्फ खाने के लिए नहीं खोजते थे। चीज उनके लिए खुशी का एक जरिया था, वो उनके सक्सेसफुल होने का राज था। उसी से उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता था और उनके जीने का पर्पस पूरा होता था। हर सुबह ये चारों लोग अपने जूते और कपड़े पहनकर चीज खोजने भूल भुलैया में निकल पड़ते थे। भूल भुलैया में बहुत सारे दरवाजे और रास्ते थे। किसी रास्ते पर चलने से आपको चीज मिल सकता था, तो किसी रास्ते पर चलने से आप हमेशा के लिए उसमें खो सकते थे। यह भूल भुलैया एक ऑसम लेकिन डरावनी जगह थी। स्निप और स्करी अपने सिंपल दिमाग से सिंपल काम करते थे। वो भूल भुलैया के एक रास्ते पर चलते, अगर वहां उन्हें चीज नहीं मिलता तो वो उसे छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलते। वो ये याद रखते कि किस रास्ते पर चलने से उन्हें चीज नहीं मिला था, और अगले दिन उस रास्ते को अवॉइड करके नए रास्ते ट्राई करते। वो अक्सर रास्ता भटक जाते थे, लेकिन फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे रास्ते ट्राई करने लगते थे, जिसकी वजह से उन्हें टाइम टाइम पर चीज मिल जाया करता था। स्निफ अपनी तेज नाक से चीज को सूंघता और स्करी आगे आगे भागकर यह पता लगाता कि आगे चीज है या नहीं। दूसरी तरफ हैम और हाव अपने कॉम्प्लेक्स दिमाग से बड़े बड़े प्लान्स बनाते थे ताकि वो ढेर सारा चीज एक ही दिन में खोज सकें और खूब सक्सेसफुल हो सकें। कभी कभी उनके प्लान सक्सेसफुल होते थे तो कभी कभी नहीं होते थे। इस तरह से ये चारों क्रिएचर्स उस भूल भुलैया में अपना गुजारा करते थे। एक बार इन चारों क्रिएचर्स को भूल भुलैया के चीज स्टेशन सी पर एक चीज का पहाड़ मिला। ये बड़ा सा चीज का पहाड़ उनके साल भर का खाने का राशन था। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इतना सारा चीज कहां से आया था। वो बस खुश थे कि उन्हें यह आसानी से मिल गया। इसके बाद अगले दिन स्टिफ और स्करी रोज सुबह अपने टाइम पर उठते, चीज स्टेशन सी पर जाते, वहां अपने जूते उतार कर उन्हें अपने गले में टांग लेते, चीज खाते और फिर घर आ जाते। लेकिन हैम और हाव के लिए वो चीज सिर्फ चीज नहीं था, वो उनके सक्सेस, स्टेटस और रेपुटेशन का प्रतीक था। उनके दिमाग में अब वो सक्सेसफुल हो चुके थे और अब उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से वो हर सुबह थोड़ा लेट उठने लगे। उन्हें पता था कि वो चीज कहीं नहीं भागा जा रहा, और इस वजह से उन्हें चीज स्टेशन सी पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो जैसे ही स्टेशन पर पहुंचते, अपने जूते और जॉगिंग सूट्स उतारकर कोने में रख देते और पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाते। वो पेट भरकर चीज खाते और फिर घर चले जाते। टाइम के साथ हैम और हाव ने चीज स्टेशन सी के पास ही अपना घर बना लिया। वो उस चीज को अपना चीज समझने लगे। वो अपने दोस्तों को चीज का पहाड़ दिखाते और कहते कि देखो हमारे पास कितना सारा चीज है, ये सारा के सारा हमारा है, इसे पाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है और हमारा इस पर पूरा हक बनता है। ये बोलकर हैम और हाव एक छोटा सा चीज का टुकड़ा उठाते हैं और उसे खाते हैं। वो अपने जॉगिंग सूट्स और शूज को फेंक चुके थे, अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। वो सक्सेसफुल हो चुके थे और इसी सक्सेस के साथ उनके अंदर घमंड आ गया था। वो चीज को चेक नहीं करते थे, वो मान चुके थे कि ये चीज उनके पास हमेशा रहने वाला है। दूसरी तरफ स्टिफ और स्करी के लिए वो चीज स्टेटस या हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता था, वो सिर्फ खाना था। वो हर रोज अपना डेली रूटीन फॉलो करते, टाइम से उठते, चीज के पास आते, आसपास के एरिया को सूंघ कर चेक करते कि सब कुछ ठीक है या नहीं, अपने जूतों को अपने गले में टांगते और फिर चीज खाने लगते। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। स्निफ, स्करी, हैम और हाव चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां से चीज का पहाड़ गायब हो चुका है। इसे देखकर हैम अपना आपा खो बैठता है। मेरी चीज कहाँ है? किसने चुराई मेरी चीज? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो पागलों की तरह ऐसे चिल्लाने लगा जैसे उसके चिल्लाने से वो चीज वापस आ जाएगी। हाव को सदमा लग गया। वो हैम को इस तरह से चिल्लाता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो कोने में जाकर बैठ गया और अपना सर अपने घुटनों में छुपा लिया। हम सभी के लिए चीज का मतलब कुछ होता है। कुछ लोगों के लिए मटेरियल थिंग्स जैसे कार्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चीज का मतलब ट्रैवल करना, न्यू एक्सपीरियंसेस को लेना और इंडिपेंडेंट होना हो सकता है। हैम के लिए चीज का मतलब था स्टेटस और सक्सेस। वो चाहता था कि उसके सारे दोस्त उसके चीज के पहाड़ को देखें और उससे जलें। हाव के लिए चीज सिक्योरिटी थी। जब तक उनके पास वो चीज था, उसे भूल भुलैया में जाकर 100 रास्ते ट्राई करके चीज खोजने की जरूरत नहीं थी। चीज की वजह से उसके पास एक सेफ और सिक्योर घर था। अब जब उनका चीज गायब हो चुका था, उनके सारे सपने टूट चुके थे।
हैम गुस्से में पागल हुए जा रहा था और हाउ सदमे में रोए जा रहा था। अब वो प्लान करने लगे कि वो किस तरह से अपने चीज को वापस पा सकते हैं। उनका कॉम्प्लेक्स और तेज दिमाग उनके लिए एक श्राप बन चुका था। दूसरी तरफ स्निफ और स्करी का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। उनके लिए चीज सिर्फ खाना था। परसों उनके पास चीज नहीं था तो वो अपने जूते पहनकर भूल भुलैया में चीज खोज रहे थे। कल उनके पास चीज था तो वो अपने जूते अपने गले में टांग कर चीज खा रहे थे। आज उनके पास फिर से चीज नहीं है तो अब उन्हें वही करना है जो वो परसों कर रहे थे। उन्होंने अपने जूते पहने, भूल भुलैया में चीज खोजने निकल पड़े। वो नए रास्ते ट्राई करते, कभी रास्ता भटकते, कभी सही रास्ते पर चलते। अगले दिन हैम और हाउ फिर से चीज स्टेशन सी पर आए, लेकिन चीज वहां अब भी नहीं था। किसी ने उसे चुरा लिया या वो जादू से गायब हो गया, उन्हें नहीं पता था। हाउ उदास होकर बैठ जाता और मानता कि ये मुसीबत जल्दी से खत्म हो जाए और उनको जल्दी से उनकी चीज वापस मिल जाए। हैम एक ही सवाल बार बार पूछता, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? मेरी चीज आखिर किसने चुराई? इस पर हाउ कहता, हैम, स्निफ और स्करी नहीं दिख रहे, शायद हमें उनसे कुछ पूछना चाहिए। हैम ने कहा, वो बेवकूफ चूहे क्या जाने मेरे चीज को क्या हुआ है। हम इंसान हैं, हमारा दिमाग उनसे 10 गुना ज्यादा तेज है। हम स्मार्ट और स्पेशल हैं। इस तरह की चीजें हमारे साथ होनी ही नहीं चाहिए। मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरे चीज को क्या हुआ। मुझे इसकी भरपाई चाहिए। हाउ ने कहा, कैसी भरपाई हैम? कौन करेगा भरपाई, और वो भी क्यों? हैम ने कहा, जिसने चुराया है वो भरपाई करेगा। मेरी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई है। मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये किसकी करतूत है। मैं उसे पकड़कर सजा दिलाऊंगा। उस चीज पर सिर्फ मेरा हक था। इस पर हाउ ने कहा, तुम्हें नहीं लगता हैम कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? अब जो हो गया है वो हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हैम ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ स्निफ और स्करी नाम के चूहे भूल भुलैया में काफी आगे निकल आए थे। स्निफ अपनी तेज नाक से पता लगाता कि चीज कहां मिल सकता है। स्करी तेजी से आगे भागकर यह कंफर्म करता कि उस भूल भुलैया के उस रास्ते पर चीज है या नहीं। फिर वो दूसरे रास्ते पर चलते। इस तरह से उन्हें कहीं कहीं छोटे चीज के टुकड़े मिल रहे थे, लेकिन इससे उनका पेट नहीं भर रहा था। वो फिर भी नए रास्ते ट्राई करते गए, क्योंकि उनके सिंपल से ब्रेन को एक यही सिंपल तरीका मालूम था, चीज नहीं है तो चीज ढूंढो, चीज है तो चीज खाओ। कई बार गलत रास्ते पर भटकने के बाद आखिर उन्हें फिर से एक बड़ा सा चीज का पहाड़ मिल गया। उन्होंने अपने जूते निकालकर अपने गले में टांगे और बैठ गए चीज खाने। यहाँ पर हैम और हाउ अब तक रो ही रहे थे। वो अपने मुजरिम को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो हर किसी से पूछते फिर रहे थे, भाई तुमने देखा मेरा चीज किसने चुराया? वो अपने जॉगिंग सूट्स और शूज तो फेंक ही चुके थे। उनके भागने की प्रैक्टिस छूट चुकी थी। हाउ ने फिर से हैम को समझाने की कोशिश की, हमें अपने जॉगिंग सूट्स और शूज को ढूंढकर फिर से चीज खोजने निकलना चाहिए। हैम ने कहा, मेरे दौड़ने की उम्र निकल चुकी है। अब मैं बेवकूफों की तरह भूल भुलैया में ठोकरे नहीं खाते फिरूंगा। टाइम के साथ हैम और हाउ कमजोर होते गए। एक वक्त ऐसा आया जब हाउ हैम को समझा समझा कर थक गया और उसे छोड़कर फिर से भूल भुलैया में चीज खोजने निकल पड़ा। उसके जूते उसे चुभ रहे थे। जॉगिंग सूट में उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो थोड़ी दूर चलने पर ही थक जा रहा था। इतने टाइम से बैठकर खाने की वजह से उसकी सारी प्रैक्टिस छूट गई थी। कुछ दिनों तक वो भूल भुलैया में भटकता रहा। उसे कुछ नहीं मिला। वो कमजोर हो गया था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो नए रास्ते ट्राई करता गया। एक टाइम आया जब उसे फिर से एक चीज का पहाड़ मिला। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है और उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन फिर उसने उस चीज के पहाड़ के नीचे अपने 2 दोस्तों को देखा, जो कि अपने गले में अपने जूते टांगकर मजे से चीज खा रहे थे। ये स्निफ और स्करी थे। हाउ की आंखों में आंसू आ गए। स्निफ और स्करी ने उसका स्वागत किया। हाउ ने भी अपने जूते अपने गले में टांगे और स्निफ और स्करी के बगल में बैठकर मजे से चीज खाने लगा। इधर हैम अब भी पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मैं खोज कर रहूंगा कि ये किसने किया। मैं उससे भरपाई करवाऊंगा। वो चीज मेरा था, उस पर सिर्फ मेरा ही हक है। दोस्तों, लाइफ में अक्सर हमें काफी मेहनत के बाद सक्सेस मिलती है। सक्सेस मिलने पर हम में से बहुत से लोग हैम और हाउ की तरह हो जाते हैं। हम मेहनत करना बंद कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि अब तो हम हमेशा सक्सेसफुल रहने वाले हैं। लेकिन फिर एक दिन हमारे साथ कुछ बुरा होता है और हम हैम और हाउ की तरह रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग हैम की तरह गुस्सा हो जाते हैं और दुनिया को अपने फेलियर के लिए ब्लेम करने लगते हैं। कुछ लोग हाउ की तरह सदमे में चले जाते हैं और उदास होकर कोने में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग स्निफ और स्करी की तरह होते हैं। उनका दिमाग और फिलोसॉफी सिंपल होती है। सक्सेसफुल हो तो अपने जूते अपने गले में टांग कर आराम करो। सक्सेसफुल नहीं हो तो जूते पहनो और काम पर लग जाओ।
जब उनकी सक्सेस खत्म होती है तो कुछ लोग स्निफ की तरह नए नए मौके खोजने लगते हैं और कुछ लोग स्करी की तरह तेजी से एक्शन लेने लगते हैं। वो नए रास्ते ट्राई करते हैं और जल्द ही उन्हें फिर से सक्सेस मिल जाती है। हाउ जैसे लोग थोड़ी देर तक उदास रहने के बाद फिर से काम करना स्टार्ट करते हैं। ये अपनी गलतियों से सीखते हैं। इन्हें ये रियलाइज होता है कि इन्हें अपनी सक्सेस पर घमंड नहीं करना चाहिए था। इन्हें फिर से स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते। ये फिर से सक्सेसफुल होते हैं और कभी अपने जूतों को नहीं फेंकते। ये अच्छी आदतों को उन्हीं जूतों की तरह अपने गले में लटकाए रखते हैं ताकि टाइम आने पर ये फिर से उनकी मदद कर सके। और हैम जैसे लोग दुनिया को ब्लेम करते करते भूल भुलैया के किसी कोने में पड़े रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। अगर आप शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्या सीखा, तो बस यस जरूर कमेंट कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपने कुछ ना कुछ इस स्टोरी से जरूर सीखा। और अगर आप चाहो तो आप ये भी बता सकते हो कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर आप हो और आपको किस कैरेक्टर के जैसा बनना है। और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। और यह बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां 400 से ज्यादा फ्री बुक समरीज आप सुन सकते हो बिना किसी एड्स के। अब अगर आप सक्सेस, लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में सीखना चाहते हो तो राइट साइड वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। और अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।